हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो ब्रायोफाइट्स को मुख्यतः 3 क्लासेस में बांटा गया है: हेपेटिसी, एंथोसेरोटोसिटी एंड मस्काई या मॉसल्स या ब्रायोप्सिडा। तो पहला जो है क्लासिफिकेशन ये इस प्रकार का है। अब पहली इसकी क्लास है हेपेटिसी या हेपेटिकोप्सिडा, इनको लिवरवर्ट्स कहते हैं। दूसरा एंथोसेरोटोप्सिडा, इसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। और तीसरा मस्काई या ब्रायोप्सिडा, इसको मॉस कहते हैं। तो सबसे पहले लक्षण हम लेते हैं क्लास हेपेटिसी या हेपेटिकोप्सिडा की। इसमें युग्मोद्भिद प्लांट जो होता है, युग्मोद्भिद पादप होता है और ये थैलस होता है। थैलस का अर्थ है ये रूट, शूट, लीफ में विभाजित नहीं होता, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है और इसमें जो है वो अगुणित अवस्था है। इसके अंदर जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो बिना सेप्टा के होते हैं और इसमें मतलब यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट बिना पायरेनॉइड के पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें नॉर्मल जो क्लोरोफिल ए, बी ये पाया जाता है, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। सेक्स ऑर्गन्स जो जनानंग हैं ये डॉर्सल सरफेस पर धसे हुए रहते हैं और जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुविद है, वो बड़े ही सरल प्रकार का होता है। अब इसके ये जो क्लास है इसमें आपके 2 प्लांट जो हैं वो आपके कोर्स में हैं, जिसको डिटेल में आपका जीवन चक्र आपको करना है, जो है रिक्शिया और मार्केंशिया। अब रिक्शिया की यदि हम बात करें तो रिक्शिया और मार्केंशिया जो है बहुत ही सरल, इनकी स्पोरोफाइट है, बीजाणुविद है और इसका जो गैमेटोफाइट है वो भी बहुत ही सरल प्रकार का होता है। कैप्सूल के अंदर कॉल्यूमेला का अभाव होता है। इसको 4 ऑर्डर्स में बांटा गया है: कैलोब्राइल्स, जंगरमैनियल्स, स्फेरोकार्पेल्स और मार्केंशियल्स। मार्केंशियल्स जो है उसके अंतर्गत ही रिक्शिया और मार्केंशिया दोनों आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें मार्केंशियल्स के 2 मेंबर्स डिटेल में करने हैं। अब दूसरी जो क्लास है वो है एंथोसेरोटी या एंथोसेरोटोप्सिडा। एंथोसेरोटोप्सिडा में गैमेटोफिटिक बॉडी सिंपल होती है, थैलॉइड होती है, बहुत ही सरल प्रकार की इसमें होती है। कोई इसमें एयर चैम्बर्स भी नहीं पाए जाते और बहुत ही छोटा इसका थैलस होता है, पतला बहुत ज़्यादा, और इसमें स्केल्स जो हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। हर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पायरेनॉइड पाया जाता है। पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि पायरेनॉइड जो है वो नहीं पाया जाता, इसमें पायरेनॉइड जो है वो पाया जाता है। स्पोरोफाइट इसमें काफ़ी अलग प्रकार का होता है, सिलिंड्रिकल यानी कि बेलानाकार, लंबा, और इसके अंदर जो नरिशमेंट है वो गैमेटोफाइट से आता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट आधारित होता है, इसलिए पूरा नरिशमेंट जो है वो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद से ही वो लेता है। अब इसमें सीटा के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, तो ये इसका एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है।
एंडोथीसियम भी पाया जाता है इसके अंदर, और एंडोथीसियम भी इसमें पाया जाता है। अब ये हैं कुछ चित्र जो कि जैसे रिक्शिया का थैलस इस प्रकार का है, एंथोसेरोस इस प्रकार का दिखाई देता है, स्फैग्नम, ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो ब्रायोफाइट्स की, जो आपके कोर्स में है उसकी है। एंथोसेरोटॉप्सिडा में केवल एक ही ऑर्डर है, एंथोसेरोटेल्स, और उसका मेंबर एंथोसेरोस आपके कोर्स में है। अब तीसरी क्लास हम लेते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा जो है वो, इसमें गैमीटोफाइट जो है वो प्रोस्ट्रेट, प्रोटोनेमा और इरेक्ट गैमीटोफोर्स में विभाजित होता है। इसमें जो प्रोटोनेमा है उसके अंदर से राइजोइड्स निकलते हैं, जो राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी तक एंथोसेरोटॉप्सिडा में और हिपैटिकोप्सिडा में हमने देखा था कि राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। और गैमीटोफोर जो है वो इस प्रकार की संरचना है कि ऐसा लगता है जैसे उसमें तना, पत्ती ये सब हैं, पर तना और पत्ती जो है वो इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अगुणित अवस्था है। तो हम कहेंगे कि लीफ लाइक या स्टेम लाइक संरचना इसमें पाई जाती है। राइजोइड्स जैसे मैंने बताया बहुकोशिकीय होते हैं। इलेटर्स भी इसमें पाए जाते हैं। इलेटर्स बीजाणुभिद में होते हैं, जिनमें कैप्सूल के अंदर होते हैं, और ये जो स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो भी पत्तियों के, जो पत्ती नुमा संरचना है उसके बीच में पाए जाते हैं। इसके 3 ऑर्डर हैं, ब्राइल्स, एंड्रियल्स और स्फैग्नेल्स। स्फैग्नेल्स जो है वो उसका फ्यूनेरिया आपके कोर्स में है। अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यदि लें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट जो है, क्योंकि वो ज़मीन से या मिट्टी से बिल्कुल सटे हुए, जमे हुए रहते हैं, तो वो एक मैट सा बना लेते हैं, और जो मिट्टी है उसको इरोजन या पानी से बहाव से रोकते हैं, तो कंजर्व करते हैं सॉइल को। सॉइल फॉर्मेशन का भी ये कार्य करते हैं, क्योंकि रॉक्स के ऊपर जब ये लगते हैं तो धीरे धीरे इनके सिक्रीशन से, एसिडिक सिक्रीशन होते हैं, उससे रॉक जो है वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, और ये जो मिट्टी है वो बहुत ज़रूरी है और प्लांट्स को उगने के लिए। तो ये मॉसेस जो हैं वो मिट्टी के उत्पादन में पायनियर्स मानी जाती हैं। फिर वाटर रिटेंशन जो है वो भी इसके द्वारा होता है। जैसे मॉस स्टिक्स जो आपने गार्डन में देखी होंगी, मॉस स्टिक्स कहलाती हैं। ये मॉस स्फैग्नम होती है, जिसके अंदर ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो गार्डनर्स जो माली हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं जो है वो करने के लिए। और अब पीट जो है वो भी इससे बनती है। पीट जो है वो एक फॉसिलाइज मैटर है जो स्फैग्नम बनाता है, और इसके अंदर जो है वो कई केमिकल्स जो है वो निकलते हैं इससे।
खाने के रूप में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है कुछ ब्रायोफाइट्स की। ये किडनी और गॉल ब्लैडर में को ठीक करने के काम में आते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स को पैकिंग मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें लाइम रिच होता है, तो उससे लाइम भी एक्सट्रैक्ट होती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के चीज़ें थी जो थी। अब